नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। कल क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। कल क्रिप्टो मार्केट 25 से 30% तक नीचे गिरा। शिबा इनू कॉइन में भी गिरावट देखने को मिली। लोगों के मन में सवाल थे, क्या इस समय शिबा इनू कॉइन खरीदना सही रहेगा या नहीं, या जिन लोगों ने शिबा इनू कॉइन ले रखा है उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही जब मार्केट गिरता है उस समय लोगों को क्या करना चाहिए जिससे वो मुनाफा कमा सके। इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी सबसे पहले वहां प्राप्त हो जाए। क्रिप्टो कॉइन के रिलेटेड या शिबा इनू कॉइन से संबंधित कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी ने कल देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट मामूली नहीं, करीब 25 से 30% की थी। हर एक कॉइन की वैल्यू गिरी। शिबा इनू कॉइन की वैल्यू भी गिरी थी। आप सभी ने अगर शिबा इनू कॉइन का मार्केट देखा होगा तो पिछले एक महीने से शिबा इनू कॉइन का मार्केट करीब करीब नीचे की तरफ गिर रहा था। ऐसे में शिबा इनू कॉइन का मार्केट में ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखने को मिली, पर हाँ, वो अपने एक सप्ताह पुराने ही फिर से वैल्यू पे पहुंच चुकी थी। मौजूदा वैल्यू शिबा इनू कॉइन की है 0.003। यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में शिबा इनू कॉइन की वैल्यू करीब 0.0085 तक चली गई थी। उस समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। जिन लोगों ने 20 अक्टूबर से पहले शिबा इनू कॉइन में यदि 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रखा था तो 25 अक्टूबर के आसपास उनके 1000 की वैल्यू 12 से 15,000 के बीच में हो गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि उस समय शिबा इनू कॉइन ने करीब करीब 110 या 15% का मुनाफा दिया था लोगों को। उसके बाद शिबा इनू कॉइन की वैल्यू धीरे धीरे नीचे आती चली गई। जिस समय क्रिप्टो बिल को लेके ये एक जानकारी सामने आई थी कि भारत में जितने भी क्रिप्टो कॉइन है वो सभी बैन कर दिए जाएंगे, उस समय भी शिबा इनू की कॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे से गिरी थी। उस समय कई सारे लोगों ने शिबा इनू कॉइन खरीदा था। उसके बाद शिबा इनू कॉइन की वैल्यू बढ़ रही थी, पर कल फिर से शिबा इनू कॉइन की वैल्यू गिरी है। तो लोगों के सवाल है, क्या शिबा इनू कॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। अगर मेरी माने तो शिबा इनू कॉइन खरीदना चाहिए, क्योंकि आप छोटे पैसे में ज़्यादा कॉइन खरीद सकते हैं। छोटे पैसे में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो आप कम पैसे में अभी सबसे ज़्यादा कॉइन, अगर इन जितने भी मार्केट में टॉप के कॉइन है उसमें शिबा इनू कॉइन ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो अगर शिबा इनू कॉइन की वैल्यू बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो मेरी राय रहे कि शिबा इनू कॉइन खरीदने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं और कई सारे लोग ऐसे फाउंडर हैं जो शिबा इनू कॉइन को बूस्ट कराना चाहते हैं। एक समय शिबा इनू कॉइन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को भी मिला था। इसीलिए मेरा कहना है कि शिबा इनू कॉइन खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। पर ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है। यदि मार्केट में शिबा इनू कॉइन की वैल्यू बढ़ती है तब तो आपको मुनाफा होगा, अगर गिरती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। पर जिन लोगों ने 20 अक्टूबर से पहले शिबा इनू कॉइन खरीदा होगा वो अभी भी मुनाफे में होंगे। इसलिए छोटे कॉइन के साथ ये फायदा होता है कि यदि छोटा कॉइन एक बार ऊपर चला जाता है तो वो हमेशा आपको प्रॉफिट दे के रहेगा। पर बड़े कॉइन के साथ ऐसा नहीं होता है। बड़े कॉइन में आपको एक तो पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसमें ज़्यादा रिस्क भी रहता है। छोटे कॉइन के साथ ये रहता है कि आप कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप किसी भी कॉइन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कॉइन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले। आप देखें कि पिछले 1-2 महीने में उसका ग्रोथ क्या रहा, उसका मार्केट कितना अप डाउन रहा, उस हिसाब से आप किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट पे डिपेंड करती है। यदि मार्केट में उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको मुनाफा होगा, अगर कम होगी तो आपको घाटा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। और रही बात जब मार्केट गिर रहा हो उस समय आपको क्या करना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो आप कोई भी एक कॉइन ऐसा सेलेक्ट करें जिसका लास्ट के 2 मंथ से उसका अगर ग्रोथ सही है तो उस कॉइन को आपको चुनना चाहिए। उस कॉइन के लोएस्ट वैल्यू पे अगर यदि आप उस कॉइन को खरीदते हैं तो वाजिब है कि जब उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको वो मुनाफा ही देगा। आपने कल कई सारे ऐसे कॉइन देखे होंगे, जैसे आपने सिविक देखा होगा, NKN देखा होगा। इन सारे कॉइन के अगर आप लास्ट के 1-2 मंथ की अगर आप स्टेट देखें तो आप पाएंगे कि इस कॉइन की वैल्यू मोस्टली टाइम 40
40 रुपए से ऊपर रहती है एक कॉइन की वैल्यू। और कल सिविक या एनकेएन दोनों की वैल्यू करीब 30 रुपए के आसपास आ गई थी एक कॉइन की वैल्यू, और आज सुबह तक इस कॉइन की वैल्यू 33 रुपए तक पहुंच गई थी। यानी कि जिन लोगों ने इन दोनों कॉइन को उनके लोएस्ट वैल्यू पे खरीदा होगा उनको प्रॉफिट मिला होगा। तो यदि किसी भी कॉइन के लोएस्ट वैल्यू पे आप खरीदते हैं, अगर फिर उस कॉइन ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बशर्ते इसमें यह है कि आप उस कॉइन के लास्ट के 1-2 मंथ के स्टैट जरूर देख लें, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि आखिर इस कॉइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा सकती है और इस कॉइन की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। जिससे कि अगर आप कुछ पैसे भी अगर इन कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान ना हो। अगर नुकसान भी हो तो 1-2% का हो, पर प्रॉफिट हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। और छोटे कॉइन को मैं इसलिए रिफेयर करता हूं क्योंकि छोटे कॉइन आपके कम पैसे में ज्यादा आ जाते हैं। तो उन कॉइन को अगर आप देखेंगे तो अगर 10% का भी ग्रोथ होता है तो आपको अच्छा खासा पैसा भी दे जाता है, और बड़े कॉइन में 10% का ग्रोथ काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमेशा मेरा राय ये रहती है कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में किसी एक कॉइन में पैसा ना इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टॉप के कोई 5 कॉइन आप सेलेक्ट कर लें कि इन 5 कॉइन में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे का आप एडिशन भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं यदि 5,000 आप क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी में 1,000 किसी में 2,000 ऐसे करके इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा घाटे का अगर होता है तो असर ना पड़े। यदि मार्केट गिरता है तो आपको घाटे का ज़्यादा असर ना पड़े। इससे यह होगा कि यदि आपकी किसी एक कॉइन की वैल्यू नीचे जाती है तो दूसरे कॉइन की वैल्यू ऊपर जाने से आपका पोर्टफोलियो हमेशा मेंटेन रहेगा और हमेशा आप एक ग्रोथ में रहेंगे। तो इसीलिए टॉप के कोई 5 कॉइन सिलेक्ट कर लेने के बाद आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीद सकते हैं। और ये भी एक जानकारी जरूरी है किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले कि उस कॉइन के लास्ट के 2 मंथ या 3 मंथ में उसका ग्रोथ क्या रहा। उसके स्टेट देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि उस कॉइन का ग्रोथ कितना था, वो कॉइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा सकती है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी जा सकती है। यानी कि जब वो उस कॉइन अपने पिकअप पे था तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ, और जब वो घाटे में था तो उसे कितना नुकसान हुआ। इससे आपको एक मोटा अंदाजा मिल सकता है कि यदि अगर आप इन कॉइन में इस टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका क्रिप्टो कॉइन या किसी भी कॉइन के साथ कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वहां पे आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ये सारी जानकारी आपको वहां सबसे पहले प्राप्त हो जाए कि गिरावट जब मार्केट में होती है तो उस समय आपको कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, कौन सा कॉइन आपको उस समय मुनाफा दे सकता है या आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिट ला सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए